नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बॉर्डर वाला ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास 80 सेंटीमीटर का बॉर्डर वाला ये कॉटन का पीस है। तो इसे सबसे पहले खोल लेंगे और इसे 2 फोल्ड में रख लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रख लिया है और इधर से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी तैयार लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इसमें यहाँ से आधा इंच फोल्ड करेंगे इसको और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ 14 इंच की तैयार लंबाई चाहिए तो 15 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ चेस्ट साइज है 42 तो इसके लिए शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। यहाँ से भी 6.5 इंच नाप लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, 3 इंच और 2 पॉइंट। और बैक में गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 इंच रख रही हूँ। ये बन के तैयार होगा 7.5 इंच का। और यहाँ से भी 3.25 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे 10.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। फ्रेंड्स, अगर आपने बॉडी से नाप लिया हुआ है तो इसे यहाँ पर आधा इंच लूजिंग देंगे फ्रंट और बैक दोनों में। और अगर सिर्फ ब्लाउज से नाप लिया हुआ है तो लूजिंग नहीं देंगे। और आर्म होल का शेप दे देंगे 1.25 इंच पर। यहाँ से हाफ लेंगे या ऊपर से हाफ लेंगे और इसे गोलाई दे देंगे और गले का शेप दे देंगे 1 इंच पर। कमर 38 इंच तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो कपड़ा ये जो फोल्ड है उसको उसी तरह से लेंगे और इसको बैक पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। और ये गले की साइड को मैंने इधर, ये फ्रंट ओपन बन रहा है तो इधर ओपन की साइड रखा है। तो इस तरह इसको रख देंगे और इसको सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई का मार्क लगा लेंगे। अब इसको हटा लेंगे। अब इसको, ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज है तो इसको लंबाई में आधा इंच बढ़ाएंगे और चौड़ाई में भी आधा इंच बढ़ाएंगे। इसको चौड़ाई में 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ एक टक्स लगता है और फिर आई हुक के लिए। तो यहाँ पर 1 इंच इसको बढ़ा देंगे।
फ्रंट में गले की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। और इसकी चौड़ाई थी 3.25 इंच। आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगा देंगे। यहाँ से 6.5 इंच नाप लेंगे, जो शोल्डर का निशान लगाया था, और इससे मिला देंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच पे गुलाई दे देंगे। और गले का शेप दे देंगे 1 इंच पर। इसे इसकी मार्किंग हो गई, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, और इसमें टक्स का निशान लगा लेंगे। टक्स का निशान लगाने के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेंटर ले लेंगे। इस तरफ फोल्ड करेंगे तो सेंटर निकल आएगा। अब यहाँ सेंटर से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से 1.25-2 इंच पे सभी टक्स लगा देंगे। इसे नीचे की तरफ सीधा कर देंगे, और आधा इंच पे मार्क कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और इसे मिला देंगे। इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे। इस तरह टक्स लग गया। अब इसको उस साइड पलट के उस तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने पर स्लीव्स के लिए काफ़ी फैब्रिक बच गया है। इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, 1 2, और ये 2 लेयर है, तो ये 4 फोल्ड हो गया। और लंबाई की तरफ से बाजू का निशान लगाएंगे। तो यहाँ लंबाई के निशान में 7 इंच पे लगा रही हूँ। ये 6.5 इंच का बन के तैयार होगा, और आधा इंच इसका सिलाई में जाएगा। इधर भी 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इसकी चौड़ाई रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ से फैब्रिक कम हो रहा है, 9 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि 5 इंच से लंबी स्लीव्स है। और यहाँ 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे, और इसे शेप दे देंगे। इस तरह हो गया। तो इधर यहाँ से नापेंगे तो ये 7.5 इंच हो रहा है, तो 1.5 इंच चाहिए इसके बाजू की चौड़ाई में, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इधर 3 इंच कपड़ा जोड़ना पड़ेगा।
फिलहाल इसकी इसी लाइन पे कटिंग कर देंगे, इसी मार्किंग पे कटिंग कर देंगे। और ये जो कपड़ा है बचा है उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। इसको नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये स्लीव्स हो गई। और ये जो कपड़े बचते हैं उसमें से आई हुक की पट्टी और गले की पट्टी निकालेंगे। तो आई की पट्टी होती है 3 इंच की और हुक की पट्टी होती है 2 इंच की और गले के लिए 1.5 इंच की पट्टी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।